फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। अगर रेल की बात हो और मुझे अगर हालात कहने की बात हो तो मुझे मुंबई के बारे में तो कहना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई जो है वो आप सबको मालूम है कि सबसे बड़ी मुंबई की, हम तो कहते हैं मुंबई चलती ही रेल से है। तो मुंबई की अगर लाइफलाइन किसको कहते हैं तो रेल को कहा जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज क्या सवाल है मुंबई की हालत का, जो हमारी रेल की हमारी जो लाइफलाइन थी वो आज लाइफ सपोर्ट पे आ गई है। मेरा मंत्री महोदय नहीं है, नहीं तो मैं मंत्री महोदय को आह्वान करना चाहती थी, चलिए मेरे साथ सुबह 7 बजे चर्चगेट स्टेशन के बाहर, चलिए आप विरार से चर्चगेट आइए, आप कल्याण से सीएसटी आइए और शाम को वापस मेरे साथ उसी ट्रेन में चलिए। आप देखिए लोगों की अवस्थाएं क्या है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को बैठने नहीं, खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। आज पहली बार मैं ये भी चीज कहना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है हमारे मुंबई में। मुंबई में लगभग लोकल ट्रेन में 2468 लोगों की जो है वो मौत होती है, वो अपनी जान गंवाते हैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। और मैं उसमें भी कहना चाहती हूँ, उसमें से उसके साथ 1151 लोग ये कैसे मरते मालूम है? ये पटरी से चलते हुए, पटरी बदलते हुए मरते हैं। आज भी हमारी समस्या क्या है? हमारे पास ओवरहेड का ब्रिज नहीं है। आज भी 12-12, 15-15 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है, लोग पटरियों से चल के जाते हैं। तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा, इनकी रक्षा कौन करेगा? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई के ट्रेन के अपघात में 2697 लोग घायल होते। तो ये परिस्थिति मुंबई की है, जो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, जो देश में आप सभी लोग मुंबई को देखते हैं। मैं एक कहना चाहती हूँ कि इसके मामले में मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार इतना पैसा देती है, सरकार 1 लाख करोड़ रुपया सुरक्षा के लिए देती है, तो ये सुरक्षा होती किसकी है? जब लोग पटरी पे सुरक्षित नहीं, स्टेशन पे सुरक्षित नहीं, अगर हम देख के बाहर गांव में जाए तो हर ट्रेन को दरवाजे होते हैं, हमारे ट्रेन को दरवाजे नहीं होते, हमारे लोग गिरते हैं। तो ये सुरक्षित नहीं है तो किसके लिए 1 लाख रुपया खर्चा करती है, इसकी भी चौकसी होनी चाहिए। आपको समझनी पड़ेगी कि एक एक जान अनमोल है, एक एक जान की कीमत है। घर से इंसान बाहर निकलता है तो घर परिवार ये सोचता है कि मेरा बच्चा घर में आएगा कि नहीं आएगा। तो सरकार इस मामले में थोड़ा बहुत तो एहसास रखती है क्या? ये भी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से ही सरकार को सवाल है, थोड़ा तो संवेदनशील हो जाइए, थोड़ा तो लोगों के बारे में सोचिए। ये मेरा इनसे यहाँ पे कहना है। हम कहते हैं कि भारतीय रेल का जो नेटवर्क है वो देश में नहीं, पूरे दुनिया में 4थे नंबर का है। हमारी पूरी दुनिया में हमारी भारतीय रेल 4थे नंबर का बड़ा नेटवर्क रखती है, और सबसे बड़ी आबादी का देश भी किसके पास है तो हमारे देश के पास है। लेकिन आज क्या परिस्थिति है सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? परिस्थिति ऐसी है, 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में और ट्रेनें कितनी है? 13,000। तो अगर इसका कैलकुलेशन आप करें तो आपको पता चल जाएगा, हर ट्रेन पर 1,07,000, हर ट्रेन में 1,07,000 लोगों का उसके ऊपर भार है, बोझा है। मतलब एक ट्रेन में कितने लोग घूमते हैं, आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे मराठी पिक्चर सैराट में, अभी 5 मिनट आते, 2 मिनिट, हमारे मराठी पिक्चर में एक डायलॉग था, क्या था? मराठी मध्ये बोलू का इंग्लिश मध्ये सांगू? मराठी इंग्लिश में समझते कि नहीं? अब मुझे बोलना पड़ेगा, ये हिंदी का सफर है कि इंग्लिश का सफर है? SUFFER। तो ये इंग्लिश का सफर है, लोगों को इससे जो है वो तकलीफ सहनी पड़ती है। दूसरी तरफ आप दाम की बात करें, अगर हम फ्लाइट से जाएं, 2 महीने पहले मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट लें तो कितनी प्राइस है उसकी? 4,500 रुपए। और अगर हम यही जो है 15 घंटे ट्रैवल करके तेजस एक्सप्रेस से जाए, राजधानी से जाए, सेकंड क्लास की टिकट कितने की है? 4,300 रुपए की। अगर फर्स्ट क्लास की टिकट लूं तो 5,300 रुपए की। अरे मैं पहला वक्ता हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी है। तो मैं इतना ही कहूंगी, इसका मतलब है कि 6 गुना आप आमदनी लेते, 6 गुना आप टाइम लेते हो। एक मिनट खत्म करूंगी, 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट में फिनिश कर दूंगी। तो इसका मतलब है आप 6 गुना ज्यादा टाइम लेते हो और प्राइस भी ज्यादा लेते हो। मेरा यही कहना है कि ना हमें स्पा चाहिए, ना हमें मार्केट चाहिए, ना हमें सेल्फी पॉइंट चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए मैं आपसे बताना चाहती हूँ। हमें चाहिए स्वच्छ टॉयलेट, पानी, स्वच्छ अच्छा भोजन और सुरक्षा और टाइम की पाबंदी। ये हमारी सबसे बड़ा कहना है। स्टेशन के बाहर हमें चाहिए एम्बुलेंस। और मेरा एक कहना है
ये फैंसी माननीय इनॉग्रेशन और पीआर सदस्यगण। घोषणा से राजनीति से ऊपर उठिए। सर मैं अपना भाषण एक शायरी के साथ समाप्त करूंगी, क्योंकि वंदे भारत क्या है, वंदे भारत शताब्दी उसी की बात है। तो वंदे भारत पे मत आंको रेलवे की तस्वीर, वंदे भारत पे मत आंको रेलवे की तस्वीर, जनरल डब्बे की हालत देखो बहुत है गंभीर, सफाई सुरक्षा सुविधा सब अधूरी है यहाँ, झूठे प्रचार से नहीं बदलेगी रेलवे की तकदीर। धन्यवाद।